गाइस बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ यार, जहाँ 3 साल से स्नो नहीं पड़ी और देखो भर भर के स्नो हो रही है यार। ओ माय गॉड, मैं कान्हा जी से कुछ और भी मांग लेती ना, सच्ची में वो भी मिल जाता, बट मैं इसी में ही खुश हूँ। ओ एम जी मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स। It's my first time. It's my first time. It's my first time. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I love you, GV. राधे राधे गाइस, तो जीवी की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और जहां हमें वेटिंग टाइम बताया गया था कि हमें जहां पे वेट करना है, तो मैं लोकेशन पे पहुंच चुकी थी और यहाँ पे धीरे धीरे बच्चे आ रहे थे। बस आते ही हम लोग बस में चढ़ गए और मैं थी सोलो, एक और लड़की सोलो आने वाली थी, वो हमें लेनी थी सोनीपत से। तो मैं अपनी सीट पकड़ के चुपचाप बैठ गई। फिर यहाँ पे इंट्रो स्टार्ट हो रहा था यार गाइज, इतना मजा आ रहा था ना। ये हमारे कैप्टन हैं जो हमें टीम को लीड कर रहे थे और यहाँ पे ये रैपर था जो रैप गा रहा था और एक सिंगर भी था जिसने सिंगिंग की थी। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे लोग थे, बट ये मनाली वाले थे। एक बीच में से ये मनाली के लिए निकल गए थे और हम लोग जीवी के लिए। तो रास्ते में बहुत ही मजा आ रहा था। फिर हमने खेला दम सराज एंड उसके बाद अंताक्षरी वगैरह खेली हमने। सबसे इंट्रो करने के बाद फिर हमारी बस बीच में रुकी नाश्ता पानी करने के लिए 10-11 बजे। और सोनीपत से ये चाहत हैं जी भी सोलो जा रही थी, तो ये मुझे एक पार्टनर मिल गई थी, तो बहुत मजा आ रहा था। फिर यहाँ पे हमने खाना खाया गाइस, यहाँ का खाना ना बहुत अच्छा था। लच्छा पराठे, और यहाँ पे ना सिंपल खाना ही था, आप कोई फास्ट फूड नहीं ले सकते थे। फिर वॉशरूम में जाने के बाद, वॉशरूम में जाओ और वीडियो ना बनाओ, ऐसा हो नहीं सकता। सब लोग सो रहे थे, बट मैं जब ट्रैवल करती मैं इधर से उधर देखती रहती, तो हमने देखा ये बहुत ही बड़ा टर्नल था। ये टर्नल जा ही नहीं रहा था। मैं सोचते सोचते रह गई कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर बस में सभी के सभी सोए पड़े थे, सब लोग खेल खाल के थक चुके थे और बीच बीच में बारिश भी पड़ रही थी। एक पॉइंट पे आने के बाद हमें वहां से रास्ता, मतलब हमें दूसरी ट्रैवल लेके जाती, क्योंकि वहां से बड़ी बसें नहीं जाती हैं। तो बीच में हम मॉर्निंग में यहाँ पे चाय के लिए रुके। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो पार्ट मेरा इस ट्रिप में रहा ये कि मुझे हर जगह ब्लैक कॉफी मिली। मैंने उनसे बोला भैया पानी गर्म करके दे दो, तो उन्होंने बोला ब्लैक कॉफी चाहिए आपको। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे ब्लैक कॉफी बना के दे दी। उसके बाद फिर से हम अपने सफर पे निकल लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने किया था वेट। वहां पे आ रही थी बहुत ही ज्यादा बारिश। बारिश में भीगते भीगते हम लोगों ने ना ट्रैवल का वेट किया था। जैसी गाड़ी आई उसने हमें होटल पे छोड़ा था। तो मॉर्निंग में हमारा टाइम था कि हम लोग पहुंचेंगे 11-11:30 बजे, जो हमारे कैप्टन ने बताया था। बट हम लोग गाइस टाइम से पहुंच गए थे। हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 7 से 7:30। यहाँ पे हमने, मैंने तो ना इंडिया हमने चेंज की थी बस, तो यहाँ से हमने अपनी बस चेंज करी थी। ये रही हमारी ट्रैवलर जो आ गई थी। फिर बारिश की वजह से हमने वेट किया था, तो यहाँ पे एक था कुछ पता नहीं क्या बना हुआ था, वो उसके अंदर जाके हमने थोड़ा सा वेट कर लिया था। फिर अपनी सीट्स लेने के बाद हम लोग सफर पे निकल गए। राइज, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मजा था ना वो था व्यू का। रास्ते में चलते चलते जो नज़ारे और पहाड़ दिख रहे थे ना, और कोहरा, यहाँ पे मैंने तो पहली बार इस सीजन में कोहरा देखा था। हमारी साइड तो कोहरा था ही नहीं, बट यहाँ पे हमारे कैप्टन ने बताया कि जीवी के अंदर कभी भी बर्फ नहीं हुई थी, स्नो कभी नहीं पड़ी थी। तो हम लोग बस कान्हा जी से यही प्रार्थना करके चल रहे थे चाहत में कि कान्हा जी बस हमारे जाते ही वहाँ पे स्नोफॉल हो जाए। बट उन्होंने बोला कि हम 3 साल से जा रहा हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो हमने भी ठीक है, हमने कहा कि चलो पड़ती है तो देखते हैं, अगर नहीं तो कोई बात ही नहीं। बट वहाँ पे ना देखो ये बादल इतने प्यारे लग रहे थे, इतना मज़ा आ रहा था ना। जीवी के अंदर जो मोस्टली है वो व्यू का ही मज़ा है। आप जाओ और व्यू का मज़ा लो तो बहुत ही मज़ा आएगा, और अगर आप नेचर लवर तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर यहाँ पे हमारे जो होटल था, यहाँ से हमें चढ़ाई करनी थी, तो ट्रैवलर ने हमें यहीं उतार दिया था और उसके ऊपर हम लोग कुछ 1-1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई करते हुए गए थे। अरे हैं चाहत, बैग इतने हैवी थे, ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उसके बाद यहाँ हमारे होटल से भी ना व्यू बहुत अच्छा था। थैंक गॉड इन्होंने जो होटल लिया था वो बहुत ही अच्छी जगह पे लिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमें रूम मिला था, हमारी जो रूम हमारे कैप्टन ने हमें दिया था, उससे इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना
कि बहुत ही मज़ा आ गया। और हम 2 लड़कियां ही थीं जिसमें हम लोगों ने, वैसे हमारा ये था कि सोलो वालों को 4 लोगों को एक रूम में रहना था, बट सोलो हम 2 ही थे, इसलिए वो रूम हम दोनों को एलोकेट हुआ था। तो यहाँ से देखो, ये है मेरी बालकनी से व्यू। तो गाइज़ ये अभी देखना थोड़ी देर में बहुत ही जादू होने वाला है। ये है बिफोर का, जब हम तुरंत गए थे उसके बाद का व्यू। तो पहले मैं आपको रूम टूर करा देती हूँ, ओके। तो यहाँ से गाइस ये एंट्री लेते ही यहाँ पे वॉशरूम है और साइड में अलमीरा दी हुई थी जहाँ पे आप अपने मतलब कपड़े वगैरह रख सकते हो। और ये है हमारा मिरर बस एक ही था, बस इसमें सबसे बड़ी कमी थी ये कि बाथरूम में आके रेडी होना पड़ रहा था। और यहाँ पे दूसरी कमी ये है कि यहाँ पे लाइट बहुत जाती है, 8:30 बजे से पहले आप रेडी हो जाओ तो बेटर है, अदरवाइज़ यहाँ पे लाइट का कट लग जाता है। यहाँ पे गर्म पानी करने के लिए केतली दी हुई थी रूम के अंदर, ये टेबल, और ये है हमारा किंग साइज बेड। देन उसके बाद ही हमारी बालकनी, यहाँ पे 2 चेयर दी हुई थी। और यहाँ पे ना एकदम हमने सडनली देखा कि बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो गई। एकदम बारिश आ रही थी, बट नीचे आते ही ना वो पानी बन जाती थी, जैसे नीचे बारिश पड़ रही थी ना तो वो पानी बन रही थी। फिर हमें लगा कि वो ऊपर ऊंचाई पे बर्फ़ पड़ रही है, क्योंकि नीचे आते एकदम पानी हो जाता था ना जैसे ही उस पे आ रही थी। तो हमने मतलब फिर उम्मीद छोड़ दी कि हाँ ठीक है, मतलब पड़ तो रही है बट हमारे पास नहीं आ रही है। तो मैं चली गई थी फिर नहाने के लिए। जैसे ही मैं नहाने के लिए गई, मैंने कहा रेडी हो जाते, क्योंकि हमें आज डे 1 था तो हमें बहुत सारी जगह घूमने के लिए जाना था। तो फिर मैंने कहा पहले रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पे हम भग के आए थे कि देखो स्नो हो रही है तो लेकिन स्नो हो तो रही थी बट वो ऊपर दिख रही थी, मतलब ऊपर से तो दिख रही है बट नीचे से हाथ करते थे ना तो वो हाथ पे आते एकदम पानी बन जाती थी। ये नहीं थी कि आपके शरीर पे पड़ के वो बर्फ़ की बर्फ़ ही है। फिर उसके बाद कोई बात नहीं, हम लोगों ने कहा कि चलो पड़ तो रही है, दिख तो गई एटलीस्ट, हमने इसी से मन भर लिया कि ठीक है और ज़्यादा उम्मीद नहीं करते, इतना तो मिल गया। कम से कम मैं मनाली में गई थी ना, तो मनाली में बिल्कुल भी मतलब बर्फ़ यार मेरे को दिखी नहीं बर्फ़। 3-4 दिन ऐसे वेस्ट हो गए थे, बिल्कुल ही बर्फ़ नहीं दिखी। और मेरे को सबसे बड़ी बात ये आ रही थी कि यहाँ के कौवा जो थे उनको बिल्कुल ही ठंडी नहीं लग रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा नहाने से पहले ग्रीन टी पीने लेते हैं, तो चाहत ने बोला उनको भी पीनी है। तो फिर मैंने अपने और चाहत के लिए ग्रीन टी बनाई। और हमारे रूम का एक सबसे अच्छा जो पार्ट ये था कि हम अपने बेड पे बैठ के कर्टन खोल के, मिरर लगा हुआ था, उससे ना उसका व्यू का आनंद ले सकते हो। तो मैंने पूरे दिन जब मॉर्निंग उठती थी ना, बेड पे लेटे लेटे अपनी कॉफ़ी पीती और नेचर का हा आनंद उठाती। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये ग्रीन टी पीने के बाद मैंने फिर से पहले मैं बाहर गई, मैंने कहा अपनी ग्रीन टी लेके बाहर जाती हूँ। तो फिर बहुत ही तेज़ मतलब बर्फ़ गिरने लग गई थी। देखो जहाँ जैसे कि यहाँ पे दिख रही है ना कितनी तेज़ बर्फ़ दिख रही है, ऊपर से कितनी तेज़ दिख रही है ना। अब मैंने बताया था ना कि यहाँ पे देखना पहाड़ों को बिफोर कितना था, एकदम सिंपल थे, एकदम क्लीन थे। अब धीरे धीरे ना इन पेड़ों पे सब पे यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी। इतनी बर्फ़ गिरी थी, इतनी बर्फ़, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी और हमें बहुत ही मज़े आ रहे थे। बट हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था 8:30 बजे लाइट चली जाती है। जैसे ही नहाने के लिए गए तो वहाँ पे गर्म पानी नहीं था, तो सब कहने लगे हम नहीं नहाएंगे। बट मैंने कहा नो, ठंडे पानी से नहाएंगे तो बेटर रहेगा। और जब मैं ठंडे पानी से नहाई थी ना तो इतना मतलब सुन्न हो गई थी बॉडी, पहले पानी डालने बॉडी एकदम सुन्न हो गई, बट उसके बाद ना बॉडी अपने आप ही हीट दे रही थी। और वो दिन था मतलब मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी पूरे दिन। और जब बाकी के 2 दिन में गर्म पानी से नहाई और मुझे इतनी ठंड लगी, बहुत ठंड लगी। फिर इसके बाद ना ये यहाँ पे ये दूसरी मतलब साइड है ये व्यू। फिर भाग के हम इधर गए कि अब तो बर्फ़ आ रही है। हमने बहुत ट्राई करा कि हम इसके ऊपर चढ़ जाए, मतलब वहाँ पे ऊंचाई पे थी बर्फ़, बट नहीं हो पा रहे थे। और ये हमारा होटल है, तो यहाँ से इस तरीके से आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने कहा जो होना था हो गया, मैं जल्दी से ग्रीन टी पी के निकलती हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ से ये बता रही थी मैं व्यू का, जो आपको बोल रही थी कि मेरे रूम में आराम से बैठे बैठे आप व्यू का, मतलब ठंड लग रही थी बाहर तो आराम से गेट बंद कर लो और आप वही एकदम, आपको बालकनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से एंजॉय कर सकते हो। ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि मैं बाहर से ही वीडियो कैप्चर कर रही हूँ ना, कोई कह सकता है कि मैंने अंदर से करी, अब दिख रहा है ना, अब वैसे ही लग रहा है जैसे बाहर से ले रही हूँ एकदम। तो ये बहुत अच्छा। फिर मैंने करी वीडियोज़ ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड उसके बाद मैं आके यहाँ पे गीज़र तो चल नहीं रहा है, ठंडे ठंडे पानी में नहाऊंगी। ठंडे ठंडे पानी में नहाने का एकदम मज़ा ही होगा। मैंने अपने कपड़े निकाल के बाहर रख लिए, तो डे 1 के आपको बताइए, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इतने सारे कपड़े पहनेंगे ठंडी में हम। ब्रेकफास्ट के आने में थोड़ा सा टाइम, तो हम यहाँ बैठ कर, यहाँ पे बेड लगा हुआ है और हम ले रहे हैं व्यू का मज़ा, क्योंकि स्नो फिर से स्टार्ट हो गई है जाने के बाद। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दिखेगा नहीं। और यहाँ पे हम व्यू का आनंद लेते हुए अंदर की जगह हम लोग बैठे हैं बाहर अपने पराठे खाने के लिए। और भैया ने 3 पराठे मांगे तो 3 प्लेट लगा के दिया। उनको लगा डिफरेंट लोगों ने मंगाया है।
तो गाइस ये हमारा ब्रेकफास्ट, आलू प्याज के पराठे। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर नहाएंगे। बॉय तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही, देखो एकदम वाइट वाइट हो गया। यहाँ जाना पाजी, यहाँ से मिनी थाईलैंड जाएंगे ना, ठीक है। कुछ ज्यादा डेयरिंग नहीं हो गए, देख लो। और यहाँ से नहीं है अभी तो जब जाओगे तब पता पड़ेगा कितना डेयरिंग है। देखो कितना डेयरिंग है। अपना अपना टिकट ले लेते हैं, चलो आ जाओ। तो गाइज मिनी थाईलैंड में यहाँ पे लगी हुई थी टिकट, तो 20 रुपीज़ की टिकट थी पर पर्सन। तो यहाँ से हमने टिकट ली और फिर हम गए ये नीचे। तो इसको कहते हैं मिनी थाईलैंड। यहाँ पे 2 ऐसे पत्थर लगे हुए हैं और यहाँ का जो पानी है मतलब वो एकदम क्लीन और साफ़ दिखता है, इसलिए इसको शायद मिनी थाईलैंड बोलते हैं। और यहाँ से जब हम नीचे आए थे ना तो बहुत ही ख़तरनाक रास्ता हो चुका था। क्योंकि बारिश और ये स्नोफॉल होने की वजह से रास्ता बहुत ही मतलब स्लिपी हो रहा था और कुछ लोग तो गिर भी गए थे। तो बट मैंने जो शूज़ लिए थे ना नाइक के, गाइस मैं आपसे कहूँगी कि बहुत, अगर जीवीएस जा रहे हो तो अपने शूज़ पे मोस्टली ध्यान देना, क्योंकि नेक्स्ट डे लोग इतना गिरे थे ना, बस मुझे छोड़ के मैं एक ही बार नहीं गिरी थी, क्योंकि जूते मस्ट हैं। फिर ऊपर आने के बाद हमें लग रही थी सबको ठंड, तो फिर सबने अपने हाथ सेके। फिर यहाँ पे आने के बाद हमने लोकल फूड ट्राई किया और ये हमारा फेवरेट स्पॉट बन चुका था, क्योंकि ये हमारे होटल से नीचे आते ही मिलता है। तो यहाँ पे सीडू बोलते हैं शायद, यहाँ का ये है कॉमन, जो कि मुझे मनाली में ट्राई करा था, मैं नहीं कर पाई थी। फिर इसके बाद खाने के बाद बहुत ही यम्मी था, ये तो मैं आपको बता दूं। फिर इसके बाद हम लोग निकल लिए जीभी हिल स्टेशन के लिए। तो आज हमको 2 जगह जाना था। एक तो मिनी थाईलैंड, जो कि हमारा जहाँ होटल था उससे मोस्टली 10 मिनट के डिस्टेंस पे ही था, तो हम पैदल गए थे। उसके बाद हम लोग गए यहाँ पे जीभी हिल स्टेशन। तो यहाँ पे स्टॉल्स लगी हुई थी कुछ, अगर शॉपिंग वगैरह करनी है। बट यहाँ पे ना बॉयज़ के लिए कुछ नहीं मिलता है, अगर जैसे कि आप अपने भाई या किसी के लिए, पापा के लिए कुछ लेना चाहते हो। बट हाँ, लेडीज़ के लिए सब कुछ मिल जाएगा तो यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो। उसके बाद ये है जीभी वाटरफॉल। तो हम इसके अंदर पहले हमने यहाँ पे सारा जो ग्रुप आया था, पहले हमने इसके बाहर आके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए एंड उसके बाद हम लोग अंदर गए। वहाँ पे ना बहुत ही मज़ा आया था। और ये है हमारी एक को पढ़ने पूरा ग्रुप आया था। ये ग्रुप बहुत ही औसम था। मैंने भी इन लोगों को देख के अपने ग्रुप को मिस किया था। तो ऐसे भी मज़ा आता है, बट मुझे कोई अफसोस नहीं था कि मैं सोलो आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब आप जीभी वाटरफॉल गाइज़ ज़रूर जाना, क्योंकि जब अगर आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब व्यू था। ऐसी प्लेसेस, मतलब ऐसे स्पॉट्स मिल रहे थे जहाँ पे आप अच्छी फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते थे मतलब। फिर इसके बाद यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये है वाटरफॉल, और मैं तो बिल्कुल अंदर उसके पास तक चली गई थी। वहाँ पे एकदम झरने से पड़ रहे थे और कुछ बच्चे लोग नहीं आए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो जीभी वाटरफॉल से पानी जो गिर रहा है वो नाले का पानी गिर रहा है ओके, कोई बात नहीं तो इस वजह से, उन लोगों की वजह से थर्ड डे वाला हमारा वो जो एक हिल स्टेशन था वो भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि उनको ये था कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे नाले का पानी गिराते हैं, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए थे। फिर देन उसके बाद बाकी के लोग चले गए थे घर। बट हम लोगों ने सोचा कि कुछ कैफ़े हम वो जाते हैं, कैफ़े मतलब एक्सप्लोर करते हैं। और मेरा ग्लव्स गिर गया था, मैं ये दिखा रही थी कि मेरा नीचे ग्लव्स गिरने के बाद गंदा हो गया। फिर उसके बाद हमने काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें ये कैफ़े मिला। ये था जंगल वैली और बहुत ही अच्छा कैफ़े था। इसका खाना मतलब सूप, अगर आप जंगल वैली थोड़ा सा चलोगे तो वहीं मिल जाएगा आपको मार्केट में। और इसके अंदर आप, मैं कहूँगी कि सूप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि हमें ठंड लग रही थी तो पहले हमने सूप मंगाया था। सूप पीने के बाद जो मज़ा आया था ना, उसके बाद हमने फिर पिज़्ज़ा वगैरह सारी चीज़ें ऑर्डर करते गए। बट इनका ग्राफ उसके बाद गिरना स्टार्ट होता चला गया। मैंने अपने लिए चॉकलेट वो मंगाया था, चॉकलेट शेक। वो बात अलग है कि मैंने उसको टच भी नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पे गेम्स रखे हुए थे, फिर हमने सांप सीढ़ी खेली और उसकी विनर थी मैं। यस।
मैं जीती थी ये मेरा शेक, चॉकलेट शेक, बट वो मैंने इसलिए नहीं पिया था क्योंकि वहाँ पे एक अननोन थे ना, उन्होंने उसको झूठा कर दिया था। ऐसा नहीं है, आई मीन चाहत पी थी तो ठीक है, ओके, बट कोई और था तो ऐसे में कैसे पी सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने उसको छुआ भी नहीं था। फिर उन्होंने ये भी बताया कि बहुत ही ज़्यादा मीठा है, तो मैं प्रेफर करी थी ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी मुझे मिल जाए। फिर उसके बाद हालत हमारी यहाँ पे टाइट हुई थी जब हम ऊपर गए थे। बहुत ही चढ़ाई करने के बाद फिर हम ऊपर चले गए और ऊपर फिर डांस वांस हुआ, फिर मैं सो गई।